देखिए, ननकाना साहब में एक वाकया हुआ है और वो वाकया इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा। हिंदुस्तानी फौज के पैगाम वी केयर ने तुर्की के लोगों के दिल जीत लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी फोटोज, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें तुर्की के लोग जो हैं हिंदुस्तानी फौज का माथा चूम रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उसमें हुआ ये कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहां पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार मार के मार दिया। मैं जनरली इस अप्रोच को रखता हूं, भाड़ में गया चाइना। मेरे को कंसर्न है उस देश से जो देश मेरा बहुत नजदीकी पड़ोसी देश है, जो मेरा अपना होता था। तो आपने तरक्की बहुत की है दुख के साथ के, लेकिन पाकिस्तान में नहीं की, क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान कैसे बनता? 98% जिस कंट्री में मुसलमान रहते हैं, आप इतने इनसिक्योर हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रही है जिसमें इंडियन आर्मी को चूम रहे हैं तुर्की वाले, कि वो मतलब जैसे मुश्किल वक्त में उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें मेडिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता। इंडिया ने जितनी हेल्प की है तुर्की की, तो तुर्की की आवाम एक नारा लगा रही है इंडिया के लिए, इंडिया की आर्मी के लिए। कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जिन्होंने तुर्की को दिल जीत लिए। हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। देखे, जब भी कोई मुसीबत में हो और उसका कोई भी हाथ थामे और उसकी मदद करे तो ऑब्वियसली उसका एक जो है उससे मोहब्बत का जज्बा बेदार होता है। नमस्कार दोस्तों, जब से टर्की में अर्थक्वेक आया है तब से सभी फॉरेन कंट्रीज टर्की की मदद कर रहे हैं। और दोस्तों, रेस्क्यू मेंबर्स के टीम में भी भारत अव्वल नंबर से आगे आ रहा है। जहां इजराइल के 405 लोग टर्की में मौजूद है टर्की के लोगों के मदद के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने 201 लोगों को टर्की भेजा हुआ है टर्की की मदद के लिए। दोस्तों, भारत बड़े बड़े देशों को आउट परफॉर्म कर रहा है टर्की की मदद के लिए, और अब यह भी कहा जा रहा है कि भारत टॉप 3 कंट्री में आ सकता है फॉरेन एड प्रोवाइड करने वाला टर्की। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ टर्की की पॉलिटिकल हालत देखी जाए तो इस वक्त प्रेसिडेंट एर्दोगान के खिलाफ उनकी जनता से नफरत दिखाई जा रही है, और टर्की के लोग इस वक्त मन बना चुके हैं एर्दोगान को टर्की की गद्दी से हटाने का। और इस चीज का फायदा भारत को भी काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं एर्दोगान एक एंटी इंडिया सोच रखने वाले नेता थे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अकबर अली, आपको पता है कि जिस तरह तुर्की में जल्जला आया है, हिंदुस्तान की फौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो जोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियां की जा रही हैं, और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था? वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखें, मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो इंसानियत का मसला है। ये कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई सिख का मसला नहीं है, ईसाई का मसला नहीं है। ये तुर्की में जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है, सबसे पहले तुर्की वाले यहाँ पहुँचे हैं। 2008 में जो जल्जला आया था, यकीन करें हम बालाकोट पहुँचे, हमसे पहले तुर्की वाले वहाँ पहुँचे हुए थे हमारे, और जाते ही वो फील्ड में काम कर रहे थे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शबाश जी, कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे दौरे के लिए आने, क्योंकि इस वक्त हम जो है जल्जले से निपट रहे हैं, उसके असरात जो है हम उनसे अभी तक गुजर रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना। देखें, कोई एक अमीर आदमी अपनी मुसीबत में हो तो कोई गरीब आ रहा हो तो उसको मना ही करते हैं ना, भाई तू मेरे घर ना आई, मैं तो अपनी मुसीबत में हूँ। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा को हमसे ले लेगा, हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज़ में अपनी आर्मी बैठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बैठा दिए थे कि जी तुर्की ने इनको मना कर दिया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता।
मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पता है अब तक इंडिया के 6 जहाज तुर्की पहुंच चुके हैं इमदाद लेकर, जिसमें मेडिसिन शामिल है, सर्जरीज का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं, इतनी ज्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुंच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें यकीन हो ना कि तुर्की वालों को मिल जाएगा तो हम इसने जो रिलीफ अपना अकाउंट बनाया शहबाज शरीफ ने, तो हम इसको पैसे दें, मगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं, तो इसने आगे पहुँचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते, रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते, पैसे देने तो बड़ी, उनको कोई पैसों की तो जरूरत नहीं है, वो तो उनकी डेड बॉडियाँ इस टाइम उठानी है, जो जख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है, तो इन पे तो कोई सगा भाई इत्माद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इत्माद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते, तो इंडिया का इस टाइम 4-5वें नंबर पे जा रहा है, और उसका इत्माद है, पूरी दुनिया उस पर इत्माद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मजहब है, ठीक है, इंसान है। तो हम तो जो भी तुर्की से मुआहदे करते हैं उस पर पासदारी नहीं रखते, सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन इत्माद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके, और सबसे पहले हम इमदाद हमें तुर्की ही देता था। आपको पता है इस वक्त जो तुर्की के लोग हैं वो इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है तुर्की की माएँ हिंदुस्तान आर्मी का माथा चूम रही है, उन्हें गले से लगा रही है कि मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो जिसको बचाएगा वो उसके माथे तो चूमेगा ना। और फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते, ठीक है। वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी खतरा है, जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते, ठीक है, और अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई खिलाफ नहीं है। हमने कई दफ़ा देखे, वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ, अजान सुन लें, ठीक है। हमारी बहन जी तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो ज़रा सब्र कर जाओ, वो कहते हैं अजान सुन लें। तो फिर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उनमें वो चीज़ अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था, मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती। देखिए, ननकाना साहब में एक वाक़या हुआ है और वो वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा, इसको कंडेम किया जाए तो कम है। और उसमें हुआ ये है कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाया गया। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के बाद एक हुजूम ने, मॉब ने वहाँ पर एक आदमी को, एक शहरी को हलाक कर दिया, मार दिया, मार के मार दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको ये शक था कि इसने कोई ऐसी हरकत की है, कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा कहा है कि वो समझते हैं कि ये तो हमारी किताब की और हमारे जो कुरान है उसकी बड़ी वो बेहुरमती इसने की होगी। उनको किसी ने बताया होगा, उन्होंने सुना होगा, कहीं से ये खबर पहुंची होगी। तो ये वाक़या हुआ है जिसके ऊपर इस वक्त ट्विटर पे जो है एक शोर मचा हुआ है, एक हंगामा उठा हुआ है। अब देखें, इसमें ये कहा जा रहा है कि आईजी पुलिस जो हैं पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ननकाना साहब में कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में मुश्तइल हजूम के हाथों एक शहरी को बचाने में नाकामी पर 2 पुलिस अफसरान को सस्पेंड कर दिया है। इससे क्या होगा?
आपने सस्पेंड किया, हम तो जानते हैं सस्पेंड करने से क्या होता है, क्या होता है भला। सस्पेंड करते हैं कुछ दिन के लिए, उसके बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। वो तो बल्कि वो कहते हैं अच्छा होते हैं, खुश होते हैं कि छुट्टी पे चले गए, कुछ दिन के लिए ज़रा आराम और सुकून से बैठेंगे, हमें जो है ये ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। ये होता है सस्पेंड। ये क्या, जब भी हम कोई बड़े बड़े ऐसे वाकयात सुनते हैं जनाब सस्पेंड कर दिया, वो तो कुछ दिन के लिए होता है। अच्छा, इसमें ये पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी ने कुरान की बेहुरमती के इल्ज़ाम में शहरी के कत्ल का नोटिस ले लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें एक आदमी को, एक पाकिस्तानी सिटीज़न को, एक शहरी को ननकाना साहब में पुलिस स्टेशन के बाहर मुश्तइल हुजूम ने देखा और उसके बाद उन्होंने जो है उसको मार मार के जो है वो मार दिया। अच्छा, अब इसमें वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगी, बल्कि मैंने कहीं पर भी वो शेयर नहीं करवाई और पोस्ट नहीं की। मतलब क्या फ़ायदा, पहली दफ़ा तो है नहीं है। अब आप ये देखिए कि मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि मैं देख रही थी कि अब तक कितने हो चुके हैं। तो ये जो एक है ना, इसको क्या कहना चाहिए कि इस बिना पर ये इल्ज़ाम लगा के, तो इसी तरह के इल्ज़ाम लगा लगा के अभी तक 75 ईयर्स में कितने लोग कत्ल किए जा सके हैं, तो वो दर्जनों से तादाद बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है कि 100 के करीब तो वो तादाद पहुंच चुकी होगी कि जिसमें इस तरह से लोग कत्ल किए जाके।